hypotonic. When outside concentration is less, it leads to एंडोस्मोसिस. एंडोस्मोसिस मीन्स कि वाटर जो है उसके सेल के अंदर जाएगा. क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन वाटर की कम है और अंदर जो सेल के अंदर से जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है. तो इसका एग्जाम्पल होगा जब हम रेजिन को वाटर में डिप करते हैं, 2 और 3 आवर्स के लिए भी डिप करेंगे तो क्या देखेंगे हम, जो रेजिन है वो क्या होती है, स्वेल अप हो जाती है, फूल जाती है. क्यों? बिकॉज द हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, बिकॉज द हाइपोटोनिसिटी और आउटसाइड कंसंट्रेशन इज क्या है, इज लेस और एंडोस्मोसिस इसमें होगा. अब वाटर के जो मूवमेंट है, वाटर मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है, आप उससे याद रखिए कि हाइपोटोनिक क्या है और हाइपरटोनिक क्या है. तो हाइपोटोनिक में क्या होगा, एंडोस्मोसिस. वाटर का जो वाटर मॉलिक्यूल होंगे क्या होंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, इनवर्स मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. ओके. इसी तरीके से हमारा है हाइपरटोनिक व्हेन आउटसाइड कंसंट्रेशन इज हायर. जब आउटसाइड, बाहर हमने फॉर एग्जांपल ऐसे समझिए आप, जैसे कि हमने एक लीफ है, एक्वाटिक प्लांट की लीफ है और हमने उसको किस में रख दिया, एक साल्ट सॉल्यूशन के वाटर में डाल दिया. तो कुछ टाइम बाद देखेंगे जो उसकी जो टर्जिडिटी है या जो भी उसकी टफनेस है वो बिल्कुल लूज हो जाएगी. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि आउटसाइड कंसंट्रेशन जो है वो हायर है इन कंपेरिजन टू द एक्वाटिक प्लांट की जो लीफ है उसके. तो इसमें क्या होगा, इट लीड्स टू एक्सोस्मोसिस. इसमें वाटर का मूवमेंट कहाँ होगा, बाहर की तरफ. वाटर की मूवमेंट से याद रखिए हाइपोटोनिक क्या है, वाटर की मूवमेंट से याद रखिए हाइपरटोनिक क्या है. तो हाइपोटोनिक में इनवर्स मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड हाइपरटोनिक में आउटवर्ड्स मूवमेंट ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल. और इस तरीके से याद रखिए कि वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो इन कंपेरिजन टू कम होती है. ओके. तो आइसोटोनिक क्या है, व्हेन कंसंट्रेशन इज इक्वल एट बोथ साइड. और इस टाइप की कंडीशन जब होगी, आइसो मीन्स इक्वल, तो इसमें क्या होगा, बाहर सेल के जो अंदर सॉल्यूशन है और आउटसाइड द सेल सॉल्यूशन जो है, इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है. तो इस वजह से क्या होगा कि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. और इस तरीके से क्या होगा कि इट लीड्स नो चेंजेस ऑफ द सेल, और सेल जिस कंडीशन में थे, जैसे थे वैसे ही रहेंगे. अब हम आगे टर्म पे चलते हैं. एक होता है आपका एक्टिव ट्रांसपोर्ट और दूसरा होता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट. ये दो चीज़ें और हैं आपके टर्म जो हैं लेसन में. तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट, व्हाट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट? एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इट इज अ movement of the molecule from lower to higher concentration and needs energy. It is a very special point of this active ट्रांसपोर्ट. एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या है कि वी नीड एनर्जी. आपको मालूम है जैसे कि किसी कोई चीज़ जब नीचे से ऊपर जाती है, आप जैसे स्टेयर भी चढ़ेंगे तो आपको विद इफेक्ट ऑफ एनर्जी आप किस तरीके से जाएंगे कि एनर्जी अगर आपके पास है तो आप एक स्टेयर को चढ़ पाएंगे. तो इट नीड्स एनर्जी. इट इज़ द कंडीशन ऑफ द एक्टिव ट्रांसपोर्ट. इन कंपेरिजन टू एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, इट रिक्वायर्स नो एनर्जी. इसमें हमको कोई भी एनर्जी की जरूरत, देयर इज नो नीड ऑफ द एनर्जी. और फ्री मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. तो मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट होगा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर की तरफ होगा. और इट इज सिंपली अ डिफ्यूजन. मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन के टाइप ऑफ, इट इज एग्जाम्पल ऑफ द डिफ्यूजन. पैसिव मीन्स रिक्वायरिंग नो एनर्जी और फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. ओके. हम देखेंगे जो है आपका टर्जिडिटी. व्हाट इज टर्जिडिटी? तो टर्जिडिटी है व्हेन सेल इन हाइपोटोनिक मीडियम. हाइपोटोनिक यू नो वेरी वेल, अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया. हाइपोटोनिक मीडियम क्या है, जबकि कंसंट्रेशन बाहर की सॉल्यूशन की कम है और अंदर सेल के अंदर जो सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है. तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल होंगे
कम कंसंट्रेशन वाले वो हायर की तरफ, लोअर कंसंट्रेशन से हायर की तरफ जाएंगे। तो जिससे क्या होगा, एग्जाम्पल इसका होगा कि रेजिन जो होगी, जैसे हम पानी रेजिन को डालते हैं पानी में तो रेजिन क्या होती है, स्वेल अप हो जाती है। तो सेल रीच्ड इन ए स्टेट वेयर इट कैन नॉट accommodate more water, और क्या होगी कंडीशन कि हम जब रेजिन स्वेल अप हो जाए और उसको फिर भी पानी में डाल दें, वाटर में डाल दें, तो क्या होगा, क्या वो रेजिन एब्जॉर्ब करेगा वाटर को? नो, वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कुछ भी नहीं होगा। और ये कंडीशन हमारे, इसको हम कहेंगे सेल को टर्जिड सेल। इस सेल को हम कहेंगे टर्जिड सेल एंड इट कंडीशन, it is the condition, it is the condition of turgidity। इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम टर्जिडिटी बोलेंगे। और जो टर्जिड सेल होगा वो क्या करेगा कि कोई भी वाटर को या लोअर कंसंट्रेशन वाले मॉलिक्यूल को अंदर नहीं आने देगा। क्यों? बिकॉज वो पहले से ही स्वेल अप हो के चुका है। और इसके अलावा और भी क्या क्या होता है कि जो फुली होते हैं, जो सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फुली डिस्टेंडेड होते हैं। जब ये फुली डिस्टेंडेड और स्वेल अप होंगे तो क्या और एब्जॉर्ब कर पाएंगे पानी को? नहीं कर पाएंगे वाटर को। तो इट इज़ कॉल्ड द टर्जिड सेल और ये फिनोमिना कहलाती है टर्जिडिटी। और भी इसमें होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है, इसमें जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, जो सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सेल मेम्ब्रेन वो क्या करती है कि इस सेल वॉल को क्या करेगी, सेल वॉल को क्लोज कर देती है। तो अब जब सेल मेम्ब्रेन ने सेल वॉल को क्लोज कर दिया तो इज देयर एनी मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और एनी लोअर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल? तो क्या होगा, जब व्हेन देयर इज नो मूवमेंट ऑफ एनी काइंड ऑफ मॉलिक्यूल। अब हम देखते हैं टर्जर प्रेशर। तो व्हाट इज टर्जर प्रेशर? इट इज द प्रेशर applied by the cell content of a turgid cell on the cell wall। अभी मैंने बताया आपको कि टर्जिड सेल्स क्या होते हैं, when there is no movement of water molecule or lower concentration molecule inside the cell, that is called the turgid cell। तो टर्जिड सेल क्या करेंगे, एक प्रेशर अप्लाई करेंगे सेल कंटेंट ऑफ ए टर्जिड सेल। जो सेल कंटेंट होगा ये क्या करेगा, एक प्रेशर अप्लाई करेगा सेल वॉल पर। इट इज कॉल्ड द टर्गर प्रेशर या टर्जर प्रेशर। तो इसकी डेफिनेशन हम यही लिखेंगे, इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द सेल कंटेंट ऑफ ए टर्जिड सेल ऑन द सेल वॉल। एंड इसके अपोजिट क्या होगा, वॉल प्रेशर। वॉल प्रेशर कैसे बनेगा, वॉल प्रेशर में क्या होगा, इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द सेल वॉल। इट इज द pressure applied by the cell wall on cell content of a turgid cell। इसमें क्या होगा कि इट इज द प्रेशर, वॉल प्रेशर, इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द सेल वॉल। वॉल है, इसे ऐसे याद रखिए, वॉल और सेल वॉल, ओके, ऑन द सेल कंटेंट। ये कहाँ पे लगाएगा प्रेशर, सेल कंटेंट पे लगाएगा। सेल कंटेंट पे प्रेशर टर्गर प्रेशर में भी है, वॉल प्रेशर में भी है। तो
कंटेंट पे प्रेशर कौन लगा रहा है? इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द टर्गन में क्या है? इट इज द प्रेशर अप्लाइड बाय द सेल कंटेंट। सेल कंटेंट लगा रहा है, इसमें सेल वॉल लगा रही है, कहाँ पे? सेल कंटेंट पे ऑफ ए टर्जिट सेल। टर्जिट सेल यू नो वेरी वेल, अभी हमने प्रीवियसली मैंने बताया है। अब इसके बाद क्या होगा, इसमें एक कंडीशन और होती है कि जो ट्रिगर प्रेशर है, ट्रिगर प्रेशर इज इक्वल एंड अपोजिट टू वॉल प्रेशर। ये कंडीशन आप थोड़ी सी याद रखिए। ये जो आपका ट्रिगर प्रेशर है जो वो वॉल प्रेशर के इक्वल और अपोजिट होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम इसको देखेंगे। एक मैं डायग्राम बनाती हूँ, उससे और समझाते हैं आपको। ओके, it is the cell. Okay, it is a cell and it is cell wall and content, it is cell content. Okay, it is cell content, it is cell wall. Then what is trigger pressure? Trigger pressure when cell content put a pressure on cell wall, it is trigger pressure. इसी तरीके से wall pressure when the cell wall, when the cell wall put a pressure, when the cell wall pressure और wall pressure, wall pressure। तो इस तरीके से क्या होगा, सेल वॉल भी लगा रही है इन कंपेरिजन टू, ये सेल वॉल लगा रही है और ये ही क्या लगा रहा है, सेल कंटेंट लगा रहा है। कब लगा रहे हैं? व्हेन सेल इज इन टर्जिट स्टेट। कब लगा रहे हैं ये दोनों? जबकि सेल किस में है? टर्जिट स्टेट। ये प्लाज्मोलाइज्ड और प्लाज्मोलाइज्ड एंड प्लाज्मोलिसिस कह लीजिए, या प्लाज्मोलाइज्ड और प्लाज्मोलिसिस होता क्या है? सेल लूजेस इट्स वाटर ड्यू टू कीपिंग इन ए हाइपरटोनिक मीडियम। हाइपरटोनिक मीडियम ये मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ कि हाइपरटोनिक मीडियम में जब हम किसी सेल को रखेंगे तो सेल क्या करेगा? लूज करेगा वाटर को। तो सेल मेम्ब्रेन क्या होगी? वो विड्रॉ हो जाएगी फ्रॉम द सेल वॉल और क्या होगा? साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल श्रिंक। तो इसमें क्या होगा ये आपको मालूम है, जब हम किसी उसको जो श्रिंक होगा, ये सेल जो होता है साइटोप्लाज्म जब निकल जाएगा तो क्या होगा? सेल श्रिंक हो जाएगा और ये कंडीशन कहलाएगी आपकी प्लाज्मोलिसिस। इसी तरीके से ये प्लाज्मोलिसिस का जो उल्टा एक टर्म और आपकी बुक में दिया हुआ है वो है डीप प्लाज्मोलिसिस और डीप प्लाज्मोलाइज्ड। इसका जस्ट उल्टा डीप प्लाज्मोलिसिस होता है। कंडीशन यही सब रहेंगी और क्या होगा उसमें? श्रिंक की जगह ये जो जैसे सेल श्रिंक हो रहा है प्लाज्मोलिसिस में, उसमें क्या होगा? स्वेल अप। किसमें? डीप प्लाज्मोलिसिस में स्वेल अप द सेल। ओके, तो ये हमारा है क्या? प्लाज्मोलिसिस। और जो डीप प्लाज्मोलिसिस होगा उसमें सेल क्या होगा? स्वेल अप होगा। चिल्ड्रन, अब हम देखते हैं रूट प्रेशर। व्हाट इज रूट प्रेशर? रूट प्रेशर क्या होता है? जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज द प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट ड्यू टू टर्जिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ रूट सेल्स। It helps the cell to move apart to a certain height.
होते हैं, रूट में जो टिश्यू होते हैं, रूट टिश्यू, उनमें जो सेल होते हैं क्या करते हैं, उनमें टर्जिडिटी होती है। तो जब एक टर्जिड सेल दूसरे सेल को प्रेस करेगा या आगे बढ़ाएगा तो उनमें एक प्रेशर प्रोड्यूस होता है, और ये जो टर्जिडिटी होती है एब्जॉर्ब करने की, पानी को एब्जॉर्ब करके टर्जिड हो जाता है सेल। तो जब प्रीवियस वाला, पहले वाला जो सेल अगर टर्जिड हो जाएगा तो वो नेक्स्ट सेल को क्या करेगा, प्रेस करेगा, और एक प्रोसेस, ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है जिससे कि वो प्रेशर आगे जाता है, और ऐसे सेल जो होता है वो आगे बढ़ता है, अपवर्ड मूवमेंट में जाता है। तो इसमें क्या होता है कि ऑस्मोसिस तो होता ही है, और फिर ये जो प्रेशर है, ये पानी जो हमारा वाटर है सेल जो होता है ये मूव अपवर्ड होता है। तो वाटर जो होता है वो जाइलम वेसल्स तक पहुंचता है। ये जाइलम वेसल्स इसको और आगे बढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर रहा है पानी, कहाँ से? सॉइल से। रूट्स कहाँ से एब्जॉर्ब कर रही हैं वाटर को? सॉइल से कर रही हैं, और इनको लेकर कहाँ जाना है? स्टेम तक लेके जाना है। स्टेम में क्या है? स्टेम में जाइलम तक पहुंचाना है। अब ये जाइलम जो होगा, ये जो प्लांट है उसके वेरियस पार्ट्स में इस पानी को, वाटर को क्या करेगा? ट्रांसपोर्ट करेगा। और कहाँ तक? क्योंकि पौधा या और कोई ट्री है तो वो तो काफी ऊंचाई तक होता है। ये सब जो प्रेशर होगा ये अगेंस्ट द ग्रेविटी होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए कि प्रेशर अगेंस्ट द ग्रेविटी। ग्रेविटी का मीन्स क्या होता है कि हर चीज को अर्थ क्या करती है? अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। तो और इसको क्या हल करना है? प्रेशर लगा के, रूट प्रेशर में क्या हो रहा है कि जो वाटर है वो सॉइल से कहाँ जा रहा है? एट द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट। तो अपवर्ड मूवमेंट हो रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। ओके। एक यहाँ पे वर्ड आया है एसेंट ऑफ सेल। इसमें क्या होता है? एसेंट ऑफ सेल क्या होता है? ये कोई टेक्निकल वर्ड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एसेंट ऑफ सेल, इट इज अ प्लांट एब्जॉर्ब वाटर। प्लांट जो होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। किससे एब्जॉर्ब करते हैं? सॉइल से एब्जॉर्ब करेंगे। एंड जो रूट होंगी, रूट प्लांट की हेल्प करती है इसमें, इस कंडीशन में कि एब्जॉर्ब करें वो सॉइल से। उसके बाद क्या होगा कि ट्रांसपिरेशन जो होगा वो कहाँ होता है? लीव्स में। आप सबको मालूम है। अब प्लांट्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया सॉइल से, लेकर गया जाइलम वेसल ऊपर। अब लीव्स तक जब पहुंचा तो लीव्स तक पहुंचने पे क्या हो रहा है कि उसका जो वाटर है, वाटर का लॉस हो रहा है ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? वाटर लॉस होता है। अब वाटर लॉस हो गया तो जो पीछे का कॉलम रह गया, अब वाटर तो प्लांट को चाहिए ही चाहिए, क्यों? क्योंकि उसको और ट्रांसपिरेशन करना है। तो फिर से क्या होगा? एक कॉलम बन जाएगा कि जो लॉस हो रहा है, लॉस होके वेपर्स बन जाता है, वो पानी कंज्यूम हो गया। तो जो रूट होगी वो डायरेक्ट एक कॉलम बनाएगी एब्जॉर्बिंग करने की। एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी या एक कंडक्टिंग ऑफ वाटर एक फ्लो में चलेगा। जितना पानी क्या होगा? हमारा पेपर्स बन के खत्म हो जाएगा ट्रांसपिरेशन में, उतना ही वो प्लांट रूट के थ्रू और एब्जॉर्ब करेगा। तो ये एक जो क्या होता है, जो मूवमेंट हो जाता है फ्रॉम द रूट सेल ऑफ द एरियल पार्ट ऑफ एनी एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, दैट इज कॉल्ड द एसेंट ऑफ सेल। यस चिल्ड्रन, तो फोर्सेस रेस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सेल मैंने बताया अभी जैसे प्रीवियसली कि एसेंट ऑफ सेल होता क्या है। अब जो फोर्सेस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो फोर काइंड ऑफ फोर्सेस आते हैं। तो पहला है रूट प्रेशर, सेकेंड है कैपिलरी, थर्ड वन एडेशन, एंड फोर्थ वन है ट्रांसमिशन। इट इज एडेशन, कैपिलरी, रूट प्रेशर एंड ट्रांसमिशन फोर्थ। तो इसमें हम थोड़ा सा वैसे ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। तो रूट प्रेशर क्या है? रूट प्रेशर ये हेल्प करता है वाटर मॉलिक्यूल को फ्रॉम द वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है? प्रेशर लगाता है जिससे कि ये वाटर मॉलिक्यूल नीचे से सॉइल से और ऊपर अपवर्ड मूवमेंट तक एक कंटिन्यूअस फ्लो में जाते हैं। तो ये रूट प्रेशर हुआ। ये इट हेल्प्स द मूव एसेंट ऑफ सेल। एसेंट ऑफ सेल, वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल टू द अपवर्ड पोर्शन ऑफ द प्लांट और ट्री। इसी तरीके से ये कैपिलरिटी है। कैपिलरिटी जाइलम में
आपको मालूम है होगा कि जाइलम जो होता है वो बहुत ही नैरो ट्यूब होती है उसमें। तो जाइलम केवल वाटर को और जो मिनरल्स होते हैं सॉइल में उनको केवल क्या करता है, मूव कराता है फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से एब्सॉर्ब रूट करती है एंड रूट कहाँ पहुंचाती है इसको, जाइलम में। और जाइलम जो होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ट्री। ओके, और ये एडिशन में क्या है, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से बंधे हुए जो चलेंगे एडिशन में, तो उससे क्या होगा कि जो सरफेस एरिया है वो बढ़ जाएगा। वाटर मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन टुवर्ड्स द सरफेस एरिया इट हेल्प ए, क्या करेगा ये क्रिएट ए सक्शन फोर्स, ये क्रिएट करेगा एक सक्शन फोर्स भी। आप सभी को मालूम है मुझे सक्शन फोर्स, तो ये सक्शन फोर्स बनाएगा जिससे कि इजीली हमारा वाटर क्या होगा, नीचे से ऊपर जाएगा। कहाँ, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इसी तरीके से ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन पुल क्या होता है, ये भी लोअर सेल मीन्स रूट सेल जो कि रूट्स एब्जॉर्ब करेंगे वाटर के, उसमें भी तो सेल होते हैं। ये रूट सेल से फ्रॉम द लोअर सेल रूट सेल टू अपार्ट सेल्स, अपार्ट सेल्स कुछ भी हो सकते हैं, ब्रांच का पार्ट हो सकता है, लीफ का पार्ट हो सकता है, टिप का पार्ट हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। तो एक ट्रांसपिरेशन पुल होता है, पुल मीन्स खींचना किसी चीज को अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ये ट्रांसपिरेशन पुल होगा हमारे वाटर मॉलिक्यूल का फ्रॉम द लोअर सेल टू द अपर। और ये कंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस एक कॉलम टाइप बन जाता है जिससे कि ये इस टाइप से कंटिन्यूअस कॉलम वन बाय वन ये मॉलिक्यूल हमारे क्या करते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल ऊपर की ओर बढ़ना शुरू हो जाते हैं इस पुल की वजह से, इस पुल की वजह से। और इट इज नीड और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। क्यों वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है, क्योंकि आप सभी को मालूम है जब ट्रांसपिरेशन होगा तो लीव्स में क्या होगा, लीव्स वाटर को क्या करेंगी, वेपर्स बनेंगे, वाटर से वेपर्स बनेंगी और ट्रांसपिरेशन के दौरान क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी। अगर सॉइल से रूट एब्सॉर्ब ना करे पानी को तो क्या होगा, स्केरिसिटी हो जाएगी किसमें, प्लांट में, पानी की, वाटर की। तो इस तरीके से इसीलिए ये ट्रांसपिरेशन पुल जरूरी है। जो ट्रांसपिरेशन के ड्यूरिंग जो लीव्स पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए, यूज कर रही हैं, कंज्यूम कर रही हैं, उसकी कमी को पूरा करने के लिए देयर शुड बी ए पुल, एक कॉलम बनना चाहिए, एक पुल बनना चाहिए कि इधर पानी लॉस हो रहा है और नीचे से सप्लाई हो रही है। इज दैट क्लियर? यस स्टेटेड। तो अब हम देखते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर थ्रू जाइलम, कि वाटर का जो कंडक्शन है वो केवल जाइलम से होता है, इसको हमें प्रूव करना है। आप सभी को मालूम है साइंस प्रूफ मांगती है, तो हमें यहाँ पे एक्सपेरिमेंट के थ्रू इस चीज़ को देखेंगे। यहाँ क्या हो रहा है कि एक हमने प्लांट लिया है, ब्रांच ले ली है, ब्रांच ले ली, ट्यूब ले ली छोटी सी, इसमें लीव्स है और इसमें हमने क्या किया, आप सभी को मालूम है जाइलम जो होता है वो क्या होता है, इनर साइड में होता है, इनर साइड, और फ्लोएम जो होगा वो क्या होगा, आउटर साइड। ओके, तो हम सभी को ये बात मालूम है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, पहले वाले इसमें एक्सपेरिमेंट में हमने ए में क्या किया है, ये ट्यूब ले ली है, ब्रांचेस, तो ब्रांच है ये, इसमें लीव्स हैं, कुछ लीव्स हैं, तो इसमें हमने जाइलम को तो सेफ रखा, बट हमने जो आउटर पोर्शन है, ये फ्लोएम वाला पोर्शन, इसको हमने रिमूव कर दिया। यहाँ पे हमने क्या किया है, फ्लोएम को रिमूव किया है, रिमूव। तो इससे क्या होगा कि कुछ देर बाद देखेंगे, आफ्टर 3 और 4 आवर्स हम देखेंगे, आफ्टर 3 और 4 आवर्स बैक हम देखेंगे कि जो हमारी लीव्स हैं वो एज इट इज ही रहेंगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे इन कंपेरिजन टू बी कंडीशन में। इस कंडीशन में क्या होगा कि हमने जाइलम को रिमूव किया है, ये इनर पोर्शन हमने जो इसका है जाइलम वाला, जाइलम को हमने रिमूव कर दिया है और फ्लोएम
ही रखा हुआ है, इनर पोर्शन को हमने डिडक्ट कर दिया, रिमूव कर दिया। इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो लीव्स आप देख रहे हैं ये क्या हो जाएंगी, श्रिंक सेल हो जाएंगे और लीव्स बिल्कुल डल हो जाएंगी और सूख जाएंगी। ओके, तो इट प्रूव, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट जाइलम इज कंपल्सरी और ओनली जाइलम कंडक्ट द वाटर इन द प्लांट। ओके, इस एक्सपेरिमेंट में हमने जैसे एक बीकर ले लिया और एक बाल्सम टी ले लिया। ओके, और उसको इस बीकर में हमने पिंक सॉल्यूशन, कोई भी पिंक सॉल्यूशन को रख लिया। ओके, पिंक सॉल्यूशन, और ये रूट है इसकी, एक बाल्सम ट्री ले लेंगे, ये ट्री, ये इसकी ब्रांचेस हैं, लीव्स। ओके, तो ये लीव्स है इसकी, इसको हम डिप करेंगे, इस बाल्सम प्लांट को हम पिंक सॉल्यूशन में 3 to 4 आवर्स के लिए हम इसको रखेंगे, और 3 घंटे के बाद और 4 घंटे के बाद, 3 और 4 आवर्स के बाद हम देखते हैं कि इसको प्लांट को हम निकाल लेंगे इसमें से, बीकर में से, और इसके बाद इसको हम फ्रेश वाटर से धो लेंगे। ये है बीकर हमारा। ओके, अब इस प्लांट को हम क्या करेंगे, फ्रेश वाटर से धो लेंगे। अब फ्रेश वाटर से जब हम वॉश कर लेंगे, इसके बाद इसका एक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ रूट, ट्रांसफर सेक्शन किसका लेंगे हम, एक तो रूट का लेंगे, स्टेम का लेंगे और लीव्स का लेंगे। इन सब के हम क्या लेंगे, ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, और इन ट्रांसफर सेक्शन जो होंगे इनको हम अंडर माइक्रोस्कोप देखेंगे, अंडर माइक्रोस्कोप। अंडर माइक्रोस्कोप जब देखेंगे तो वहां यू विल फाइंड अ पिंक कलर इज देयर इन द सेल, पिंक कलर इज देयर, और वो कहां से चलेंगे, रूट से, रूट में भी प्रेजेंट होंगे, स्टेम में भी प्रेजेंट होंगे, लीव्स में भी प्रेजेंट होंगे। तो इट शो कि ओनली जाइलम कंडक्ट द वाटर इन द प्लांट। ओके, तो ये दो तरीके के एक्सपेरिमेंट हैं जो हमने आपको बताया। अब चलिए, इसमें जो रह जाता है और ऐसा कुछ रहेगा नहीं, सभी कुछ मैंने कवर कर दिया है इस चैप्टर से रिलेटेड। अब हम आगे वाले चैप्टर लेंगे, ट्रांसपिरेशन। ओके,